अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की किताब में जिस सबक से मुतल्लिक़ पढ़ने वाले हैं उस सबक का नाम है बादशाह कौन, और ये सबक आपकी किताब में सफ़ा नंबर 36 पर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इस सबक में तमाम जिस तरह आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी फलों की, इस सबक में फलों से मुतल्लिक़ बात की गई है कि एक फल फ़रोश है। फल फ़रोश मतलब फल बेचने वाला, उसका नाम खैरू है। ठीक है। उसकी दुकान पर फल आपस में बातें कर रहे हैं इस तरीके से कि वो फल आपस में बहस कर रहे हैं कि बादशाह किसको होना चाहिए। सबसे पहले आम कहता है कि मुझे फलों का बादशाह लोग कहते हैं, तो बादशाह तो मैं हूँ, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को कि बादशाह कौन है। उसके बाद फिर अनार कहता है कि मेरे सर पे तो ताज है, तो बादशाह तो मुझे होना चाहिए क्योंकि बादशाह मैं ही हूँ और मैं रसीला हूँ, मैं मीठा हूँ, मुझ में बहुत ख़ासियत हैं, तो वो कहता है। इसके बाद अनानास कहता है कि बादशाह तो मुझे होना चाहिए, मैं जिसामत में तुमसे बड़ा हूँ, बादशाह बनना तो मेरा हक़ बनता है। इसी तरीके से बाकी फल भी आपस में बार बार बात करते हैं और कहते हैं। अब जब अनानास बात करता है उसकी के जिसामत की कि मुझे बादशाह होना चाहिए, तो इतने में फिर तरबूज़ कहता है कि अगर साइज़ की बात करते हैं, वज़न की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा तो मैं हूँ, फिर तो मुझे होना चाहिए बादशाह। उसके बाद फिर चेरी कहती हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत फ़ायदेमंद हूँ, तो मुझे बादशाह बनाना चाहिए, मुझे बादशाह चुनना चाहिए। इसी तरह खरबूजा, फिर उसके बाद केला, सब आपस में अपने अपने फ़वाइद और ख़ुसूसियात बताते हैं कि बादशाह हमें होना चाहिए, हमारी ख़ासियतें हैं। इसी तरह फिर सेब है, आगे सेब आ जाता है। फिर वो कहता है कि डॉक्टर, हकीम, तबीब सब यही कहते हैं कि जो सेब खाता है वो बीमारियों से दूर रहता है। तो अगर तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बादशाह मुझे लोगों ने कबूल किया हुआ है। इसी तरह फिर आड़ू, खुबानी, नाशपाती, नारंगी और पपीता भी अपनी अपनी ख़ासियतें और ख़ूबियाँ बताते हैं और कहते हैं कि बादशाह हमें होना चाहिए। लेकिन उन सब में फिर वो सारे फल खामोशी से खजूर को देखते हैं और कहते हैं आप बताएं और आप फ़ैसला सुनाएं। तो खजूर बहुत ही आराम और तरीके से बताती हैं और कहती हैं कि साथी फलों, सच्ची बात तो ये है कि इंसान जिसे भी फलों का बादशाह कहे ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ तक बात किसी फल की अहमियत और फ़ायदे की है तो हकीकत ये है कि कायनात के असल बादशाह ने हम सबको ही बहुत खूब बनाया है। हर एक में अलग अलग ख़ुसूसियात, ज़ायके और फ़वाइद रखे हैं जो इंसान के लिए बेहद मुफीद हैं। बस हमें अपनी ख़ुसूसियात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इंसान की भलाई के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। सारे फलों की बातें सुनने के बाद जो खजूर ने बात कही वो बात बिल्कुल सही थी और इसी वजह से सारे फल खजूर की बात से मुत्तफ़िक हो गए और अपनी बहस को इख्तिताम पज़ीर किया, यानी ख़त्म किया कि हाँ, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए और हम सब में अलग अलग खूबियाँ मौजूद हैं। ये तो कहानी थी एक किस्म की फलों से मुतल्लिक़ कि वो बादशाह बनने के लिए आपस में बहस कर रहे थे। अब जो सबक के आखिर में लिखा है ना इन्होंने, वो ये लिखा है कि काश इंसान भी इनकी तरह एक हो जाए और अपनी अपनी इनफरादी सलाहियतों को एक दूसरे की फ़लाह व बहबूद के लिए खुलूसे दिल से इस्तेमाल कर सके। यानी जिस तरह हर फल में अपना अलग अलग जायका और ख़ूबी है, इसी तरह हर इंसान में अपनी अलग अलग एक सलाहियत मौजूद है। जिस तरह इसमें लिखा है कि इनफरादी सलाहियतों अलग अलग ख़ूबियाँ मौजूद हैं। कोई कुछ कर सकता है, कोई किसी काबिल होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी बात में अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला ने सबको कारआमद बनाया है, किसी को बेकार नहीं बनाया। तो इस लिहाज से हमें दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए कि जो खूबी हम में है वो दूसरे में नहीं, लेकिन उसमें कोई ऐसी खूबी है जो हम में नहीं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान, हर चीज़ को कारआमद बनाया है, बेकार नहीं बनाया। तो उससे हमें सामने वाले को कभी भी कमतर या बुरा महसूस नहीं करवाना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं और सामने वाला अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारी जो अपनी खूबियाँ और सलाहियतें हैं हमें उन्हें इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए, दूसरों की फ़लाह के लिए, यानी उनकी भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए उन सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला की किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए, ना किसी चीज़ को, ना किसी इंसान को। और हमें भी दूसरों से इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, जिस इज़्ज़त का हम सोचते हैं कि लोग हमें देंगे। जज़ाकल्लाह।